सोचिए, अगर खाटू श्याम जी खुद आपके सामने आकर कह दें कि आज आपकी किस्मत बदलने वाली है, तो आप क्या करेंगे? यह वही कथा है जिसमें एक निराश भक्त की पुकार पर बाबा ने रातों रात चमत्कार कर दिया था। मंदिर के घंटे बजे, ज्योत जली और जो हुआ उसने पूरे खाटू को हिला दिया। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कथा आपके जीवन को भी बदल सकती है। प्राचीन समय की बात है जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा था और भक्तों की पुकार आकाश तक गूंज रही थी। राजस्थान के वीर भूमि पर एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम बर्बरीक रखा गया। वह भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। जन्म से ही उनमें दिव्य शक्ति थी, लेकिन उनका स्वभाव अत्यंत सरल और करुणामय था। बर्बरीक बचपन से ही माता अहिलावती के साथ रहते थे, जिन्होंने उन्हें धर्म, भक्ति और सत्य का मार्ग दिखाया। माता ने उन्हें 3 अमोघ बाण दिए और कहा कि इन बाणों से वे किसी भी युद्ध को पल भर में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन इनका उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए करना होगा। समय बीतता गया और महाभारत का महान युद्ध निकट आ गया। बर्बरीक ने सुना कि कुरुक्षेत्र में धर्म और अधर्म के बीच युद्ध होने वाला है। उनके मन में जिज्ञासा जागी कि वे भी इस युद्ध को देखें और यदि आवश्यकता हो तो धर्म के पक्ष में खड़े हों। वे अपनी मां से आज्ञा लेकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने अनेक साधुओं, निर्धनों और जरूरतमंदों की सहायता की। उनकी दयालुता की चर्चा चारों ओर फैलने लगी। जब बर्बरीक युद्ध भूमि के निकट पहुंचे, तब भगवान श्री कृष्ण एक साधारण ब्राह्मण के वेश में उनसे मिले। श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि वे युद्ध में किस पक्ष का साथ देंगे। बर्बरीक ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया कि वे उस पक्ष का साथ देंगे जो कमजोर होगा, क्योंकि उनके बाण हमेशा निर्बलों की रक्षा करते हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि युद्ध में बार बार पक्ष बदलता रहेगा और ऐसा करने से पूरा युद्ध क्षण भर में नष्ट हो सकता है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने कहा कि यदि वे वास्तव में धर्म के साथ हैं, तो उन्हें अपना शीश दान करना होगा। यह सुनकर बर्बरीक क्षण भर भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि यदि उनके शीश से धर्म की रक्षा होती है, तो वे इसे खुशी खुशी अर्पित करेंगे। इतना कहकर उन्होंने स्वयं अपने शीश को काटकर ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। भगवान श्री कृष्ण उनकी भक्ति और बलिदान से प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने दिव्य रूप में दर्शन दिए और बर्बरीक के शीश को अमर कर दिया। उन्होंने कहा कि अब उनका शीश पूरे महाभारत युद्ध को देखेगा और वे कलयुग में भक्तों के रक्षक खाटू श्याम के रूप में पूजे जाएंगे। युद्ध समाप्त होने के बाद उनका शीश खाटू में स्थापित हुआ और धीरे धीरे वे भक्तों के संकट हरण देवता बन गए। भक्तों का विश्वास था कि जो भी सच्चे मन से खाटू श्याम जी के दरबार आता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। लोग दूर दूर से पैदल यात्रा करते, निशान चढ़ाते और श्याम बाबा से अपने दुखों का समाधान मांगते। कहते हैं कि एक बार एक निर्धन व्यापारी खाटू आया, जो भारी कर्ज में डूबा हुआ था। उसने रो रो कर श्याम जी से प्रार्थना की। उसी रात उसके सपने में श्याम बाबा आए और बोले कि वह ईमानदारी से व्यापार करे, लालच न करे और जरूरतमंदों की मदद करे। कुछ ही वर्षों में वह व्यापारी न केवल कर्ज से मुक्त हुआ, बल्कि दानवीर भी बन गया। इसी तरह एक निसंतान दंपति ने वर्षों तक श्याम जी की सेवा की। उन्होंने दरबार में झाड़ू लगाई, भोग लगाया और हर महीने पैदल यात्रा की। अंततः श्याम बाबा की कृपा से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, जो आगे चलकर बड़ा धर्मात्मा बना। ऐसे अनगिनत चमत्कारों की कथाएं खाटू श्याम जी से जुड़ी हैं, जिनसे भक्तों का विश्वास और भी गहरा होता गया। समय के साथ खाटू धाम एक विशाल तीर्थ बन गया। हर साल फाल्गुन मेले में लाखों श्रद्धालु आते। ढोल, नगाड़े और भजनों की गूंज पूरे क्षेत्र को भक्तिमय कर देती। लोग मानते थे कि श्याम बाबा केवल एक देवता नहीं, बल्कि अपने भक्तों के मित्र, मार्गदर्शक और रक्षक हैं। वे हर संकट में साथ खड़े रहते हैं, चाहे वह आर्थिक समस्या हो, पारिवारिक कलह हो या मन की पीड़ा। अब यहाँ कथा का ट्विस्ट आता है। एक दिन एक घमंडी राजा खाटू पहुंचा। उसने कहा कि वह किसी देवता में विश्वास नहीं करता और यदि श्याम बाबा सच में शक्तिशाली हैं, तो वे उसे युद्ध में पराजित करके दिखाएं। राजा ने अहंकार में आकर मंदिर की दीवारों पर अपना नाम खुदवाने का आदेश दिया। उसी रात भयंकर तूफान आया। मंदिर की मूर्ति को कुछ नहीं हुआ, लेकिन राजा का महल धराशायी हो गया। डर के मारे राजा खाटू पहुंचा और श्याम जी से क्षमा मांगी, लेकिन श्याम बाबा ने उसे तुरंत क्षमा नहीं किया। उन्होंने स्वप्न में कहा कि असली परीक्षा अभी बाकी है। अगले दिन राजा को पता चला कि उसके राज्य में अकाल पड़ गया है।
तब उसने अहंकार छोड़कर अपने खजाने के द्वार जनता के लिए खोल दिए, अन्न बांटा और स्वयं भूखा रहकर लोगों की सेवा की। तभी आकाश से वर्षा हुई और अकाल समाप्त हो गया। और यहाँ असली ट्विस्ट यह था कि लोगों ने समझा कि यह चमत्कार केवल श्याम जी का नहीं था। खाटू श्याम जी ने राजा को यह सिखाया कि सच्ची शक्ति चमत्कार में नहीं, बल्कि करुणा, सेवा और धर्म में है। तभी से यह मान्यता बनी कि श्याम बाबा केवल मांगने वालों को नहीं, बल्कि बदलने वालों को आशीर्वाद देते हैं। कथा के अंत में भक्त यही कहते हैं कि जो सच्चे मन से श्याम जी के चरणों में शीश झुकाता है, वही वास्तविक रूप से उनके दर्शन पाता है, क्योंकि खाटू श्याम जी हर हृदय में विराजमान है।